अभिभूत हूं। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं। युग पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत गणराज्य, भारत गाथा, युग पुरुष का आगमन। कोई कहे रक्षक, कोई मसीहा, तुम सबके ही मददगार हो। एक फरिश्ता बनकर आए, दुष्टों का संहार हो। देवात्मा हो ऋषि मुनियों की या भगवान का अवतार हो, दुनिया चले आपके पीछे, विश्व की तुम सरकार हो। मेरा मन कहता है सच, युग पुरुष एक साकार हो। भारत गाथा, युग पुरुष का आगमन। धन्यवाद और आभार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत गणराज्य, उनकी सरकार और देशवासियों को भारत की अभूतपूर्व अन्याय और भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बधाई। भारत आज आत्मनिर्भर है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह कविता विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की और प्रयासों की सराहना और विश्व में देश व देशवासियों का सम्मान बढ़ाने और देश को महाशक्ति बनाने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए लिखी गई। शुभकामनाओं के साथ भारत माता को समर्पित। एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द पोएट्री। भगवा की अब लहर उठी, इस इनकलाब को आने दो, पूरे विश्व को रंग दो भगवा, राष्ट्र प्रेम छा जाने दो। अंतरिक्ष के हम काबिज ब्रह्मांड, हमारी सीमाएं विश्व रहेगा, निगरानी में अदृश्य रहेंगे हम चाहे। अवसर पाते ही मोदी ने नामुमकिन काम भी कर डाले। मोदी है तो मुमकिन है, अब कहते हैं दुनिया वाले। हम हैं हिंदू। भारत माता की जय। ऑथर सुभाष महेंद्र। कभी आपने सोचा है कि यदि भारत के भाग्य विधाता मोदी जी ना होते तो शायद हम राष्ट्र के इस शिखर तक नहीं पहुंच पाते। मन में सोचकर हृदय में जोश उत्पन्न होता है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि भारत को ऐसा सशक्त, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व मिला। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर अपना गौरव पुनः स्थापित किया है। भारत आत्मनिर्भर बना, सीमाएं सुरक्षित हुईं और हर भारतीय के मन में आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयां उत्पन्न हुई। आचरण सनातन। हम हिंदू, हिंदुत्व हमारी फितरत है। गौरवशाली इतिहास हमारा है, गर्व हमें, हम हिंदू हैं। भारत माता की जय। कांग्रेस के 70 साल वेस्ट प्लस बीजेपी के 10 साल स्वतंत्रता मिली। पहली सरकार कांग्रेस की बनी। राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। खींचतान के स्वयं कांग्रेस और गठबंधन को मिलकर करीब 70 साल एक चित्र भारत का शासन संभाला। जनता को विश्वास था स्वयं की सरकार अच्छा प्रशासन देगी और देश का विकास होगा। परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत साबित हुई। हम तो देशवासियों की प्राथमिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य संबंधित जरूरतें भी ठीक से जोड़ न सके। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भूख पर सवार रही। शासन के साथ कुछ राजनीतिक परिवारों की बपौती रही। प्रधानमंत्री ने की लोगों से मुलाकात, सुझावों पर अमल नहीं किया। परिणाम स्वरूप जनता की आशाएं और विश्वास उठ गए। पाकिस्तान ने बिगड़े माहौल का फायदा उठाया और मिलिट्री भेजकर कश्मीर का कुछ हिस्सा हड़प लिया। ये परिस्थिति लगातार चली, जिससे जनसाधारण का जीवन कठिन और कष्टमय होता गया। समाज में अशांति फैलने लगी, आतंकवाद बढ़ता गया, सद्भाव खत्म होने लगा, विश्वास डगमगाने लगा। यहीं से शुरू हुआ नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, गुटबाजी, रिश्वतखोरी, पक्षपात, जाति आधारित आरक्षण, दोनों शिक्षा में, प्रमोशन में, सभी जगह पॉलिटिकल करप्शन, हिंदू तुष्टीकरण, अनुचित गठबंधन, हिंदू मुस्लिम दंगे, देश की दशा और दिशा दोनों हाथ से निकल गई। सरकार को कोई कठोर निर्णय लेने की हिम्मत नहीं हुई। पब्लिक ऑफिसेस में ऑफिशिएंट के जगह गई रिश्वत, नीति, प्रमोशन, शिक्षा, मेडिकल सीट्स, सब जगह आधारहीन आरक्षण, प्रमोशन में सभी जगह पॉलिटिकल करप्शन, हिंदू तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम दंगे, अलगाववाद को न्योता दे दिया। 1962 चीन ने धोखा दिया। हिंदी चीनी भाई भाई कहता था और अचानक आक्रमण कर दिया। भारत की बड़ी शर्मनाक हार हुई। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और आर्थिक संकट भी झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में आप दिशाहीन और कमजोर सरकार के भ्रष्ट तंत्र में भारत की प्रगति के सपने भी नहीं देख सकते। सारांश में यह 2 पंक्तियों लिख रहा हूं। मैं तो पहले भी आ सकती थी,
प्रगति ने कहा, लाने वाले कुछ उन्मुक्त, कुछ लुटेरे निकले। आज हम आत्मनिर्भर हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। यह संभव हुआ जब जनता ने कांग्रेस को नकारा और बीजेपी को अवसर दिया और मोदी सरकार का 2014 में गठन हुआ। कितने गर्व की बात है हम सबके लिए कि 10 साल से भी कम समय में भारत की तकदीर ही बदल दी। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, सबसे अधिक ग्रोथ रेट और रिजर्व फंड्स के साथ बड़ी ताकत के साथ खड़ा है। देश की सुरक्षा में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है और हम सुरक्षा उपकरण एक्सपोर्टर बन गए हैं। कहाँ हम गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे और आज हम पूरे विश्व को अनाज, दाल, मसाले उपलब्ध कराते हैं। हमारे बने हथियार दुनिया में तकनीकी दृष्टि से मारक क्षमता में और क्वालिटी में बेस्ट है। मोदी जी की टीम दृष्टिकोण पश्चिमी और पूरी तरह संगठित होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगी हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का अच्छा तालमेल है। नापाक पाकिस्तान के विरुद्ध पूरे विश्व को अपने पक्ष में कर लिया है। यहाँ मैं एक और विशिष्ट व्यक्ति का जिक्र करना चाहूंगा। वह है श्री नितिन गडकरी, मंत्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और लंबे समय से इसका कार्यभार संभाला हुआ है। क्या गजब का कौशल दिखाया है। विकास के लिए रोड्स और हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य है और गडकरी साहब ने देश में इंटरनेशनल स्तर के हाईवेज का जाल बिछाने का काम इतनी स्पीड से और कम लागत से किया कि देश दुनिया के फास्टेस्ट हाईवेज बनाने वालों की श्रेणी में आ गया। मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफल रहा। भारत सबका सहयोगी है और कहीं भी दुनिया में कोई विनाशकारी घटना या प्राकृतिक आपदा से कोई विपत्ति उत्पन्न होती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। समुद्री लुटेरों से लोगों की रक्षा करता है। विश्व में भारत सबसे ज्यादा सहायता करने वाला देश है। मोदी जी की तो बात ही कुछ निराली है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सब पर कुछ छा ही जाते हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ उनके व्यक्तित्व से। मोदी जी विश्व स्तरीय प्रतिभा वाले, अनोखी क्षमता वाले, पूरी तरह से देश को समर्पित व्यक्ति हैं। साहसिक और निडर निर्णय लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं। पूर्ण तरह से देशभक्त हैं। उनकी दूरदृष्टि, लगन, समय की प्रतिबद्धता, कार्य कौशल और चतुराई बहुत प्रशंसनीय है। देश में पर्यंत विकास हो रहा है। इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। देश और देशवासियों का विश्व में गौरव और सम्मान बहुत बढ़ाया है मोदी जी ने। वे वास्तव में एक सच्चे लीडर हैं और सर्वप्रिय लोकनायक नेता हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से आदर, श्रद्धा, सम्मान और आभार प्रकट करता हूँ। भारत माता की जय। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। इसके साथ ही भारत गाथा का प्रथम भाग, युग पुरुष का आगमन, समाप्त। नेक्स्ट पार्ट ऑफ भारत गाथा, काव्य रचना। संक्षिप्त में भारत का सफरनामा, स्वतंत्रता से आज तक।
will be released in a few days.